जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10 में कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू ऑफ आयोडा देखेंगे। ठीक है कि आयोडा का डिफरेंट वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। तो जैसे देखिए हम क्या है कि आयोडा इक्वल टू हमें पता है कि अंडर रूट -1 होता है। ठीक है, ये तो पता है। तो अब देखिए इसको इसी के बिहाफ पे किसी भी नंबर का पूछेगा अब निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो इस पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 पे पावर हाफ लिख सकते हैं, ऑब्वियस लिख सकते हैं। अब मान लो आयोडा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया हुआ है तभी आई स्क्वायर बनेगा। इस पे स्क्वायर किया तो इस पर भी स्क्वायर करना होगा। तो -1 पे पावर 1/2 इंटू 2 कट गया तो -1 बन गया, यानी आयोडा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1। आयोडा 3 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, तो आयोडा 3 को क्या लिख सकते हैं, आयोडा इंटू आयोडा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोडा इंटू आयोडा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो कितना आ गया, माइनस आयोडा आ गया। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आयोडा 4 का निकालना, तो आयोडा स्क्वायर इंटू आयोडा स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो आयोडा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो -1 इंटू -1, तो -1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आयोडा 5 का निकालना, तो आयोडा 5 निकालने क्या लिखेंगे, आयोडा इंटू आयोडा 4, ये लिख सकते हैं, हाँ। तो आयोडा इंटू आयोडा 4 का वैल्यू कितना, 1, तो ये कितना हो गया, आयोडा हो गया। ठीक है, इजी है। जैसे मान लो किसी का पूछे आयोडा 9 का पूछे, क्या लिखेंगे, आयोडा 9 पूछा तो आयोडा 4 इंटू आयोडा 5 लिख दीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, आयोडा ही होगा। अगर सपोज करो हम अगर आयोडा 9 का पूछ दिया, हम आयोडा 4 और आयोडा 5 थोड़ी निकालने जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। आयोडा 4 का वैल्यू 1 होता है, 4 से लेके चलिए, 9 है, 4 को डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 1 बचा, तो जो नीचे वाला पार्ट बचा उसी को लिखिए। तो आयोडा 9 को निकालने के लिए, जैसे आयोडा 9 तो निकाले लिए, चलो 90 का निकालते हैं, 90 का निकालना है, तो 90 का निकालना है तो 4 चक 16 बचा 3 बचा, तो हम लिख सकते हैं इसे आयोडा 4 इंटू 4 इंटू आयोडा 3, हाँ लिख सकते हैं। 4 चक 16 इंटू आयोडा पर 3, तो पावर सम बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 16 + 3 90। ठीक है, तो यहां से देखो आयोडा 4 का वैल्यू 1 का पावर 4, ठीक है, का पावर 4 समझिए अभी। ठीक है, हम इसका ट्रिक भी बता दूंगा अभी। तो आयोडा 4 का पावर वैल्यू 1, तो 1 पे पावर 4 तो 1 ही आ गया, इंटू आयोडा 3, और आयोडा 3 का वैल्यू हमें पता है -1 आयोडा होता है, -1, तो -1 आंसर हो गया। इजी है ना, हाँ इजी तो है। तो हम यहाँ देखिए इजी तो है। ठीक है, अब यहां से क्या है कि जैसे देखो क्या, आयोडा 4 पे पावर n किसी के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ 4 मल्टीप्लाई था, मान लो आयोडा 100 का पूछ दे तो हम लिख सकते हैं आयोडा 4 इंटू 25, हाँ लिख सकते हैं, वैल्यू 1 होगा। तो किसी आयोडा पे पावर 4 इंटू n रहे, इसका वैल्यू 1 ही लेना है। ठीक है, बस इसी के बिहाफ पे किसी का भी क्वेश्चन पूछे, किसी का बताइए क्या बताए। मान लो आयोडा रैंडम कोई नंबर ले लेते हैं, 113 ले लेते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिए, 113, 4 दूनी 8, 3 और 8 चक 32, 1 बचा, तो हमने इसे लिख सकते हैं आयोडा 4 इंटू 28 + 1, ये दोनों कीजिए, 8 चौक 32 के 3 और 12, 8 और 3 11, 112 + 1, 113 ही आ रहा है, कुछ गलत नहीं किए, नहीं। फिर हम इसे लिख सकते हैं आयोडा इंटू 428, ठीक है, प्लस नहीं, इंटू आयोडा पर पावर 1, ये तो लिख सकते हैं ना। जैसे देखो मान लो x पर पावर 1 इंटू x पर पावर मान लो 2 है, तो इसे x पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो अलग किया, क्लियर है। अब यहाँ से क्या है, 4 पे 4 इंटू n है, n का वैल्यू 28 है, किस कोई भी इंटीजर है, तो इसका तो वैल्यू पता 1 है, इंटू आयोडा है, तो आयोडा हो गया इसका आंसर। इजी है ना, हाँ। तो आप इससे वैल्यू इस वीडियो में पूरा देख लिए, किसी का भी वैल्यू पूछेगा आयोडा तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सिंपल आई का वैल्यू रखो, सिर्फ यही याद रखो, बस इसको तोड़ दो इस तरह से। i2 का भी याद नहीं रखना है, तो निकल गया। i3 का निकालना था, i इंटू i2, ये निकल गया। बाकी i4 का निकालने के लिए 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल गया, क्लियर है। बाकी यही लिखी यहाँ तक रखो, भाई किसी का भी पूछेगा तो 4 से डिवाइड करो, इंटू करके इस तरह से निकाल दो। 4n का वैल्यू, i पे पावर 4n का वैल्यू 1 होता है। ठीक है,
तो इस वीडियो में पूरा मैंने देख लिया एक एक करके इसका वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आयोडा का वैल्यू। फिर आने वाले वीडियो में और हम देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।